नमस्कार दोस्तों। हेलो, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्ते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो महिलाएं घर में अकेले रहती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए कि जिससे उन्हें अकेलापन महसूस न हो। अकेले रहने वाली महिलाएं ये ज़रूर जान लें। आज की ये जो वीडियो है बहुत इसमें अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोग जो है अपने हुनर चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा जी इस पर। जो भी अकेले महिलाएं हैं सबसे पहले वो जान लें कि सुबह उठते ही घर की अपने जितनी भी खिड़कियां हैं सभी को खोल दें। घर की खिड़कियां खोलने से क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उसकी ऊर्जा मिलती है, एक अलग ही पूरे घर में प्रकाश हो जाता है। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे हम अकेले हैं, क्या खिड़की विड़की खोलें। तो इसकी ऐसा नहीं है जी, ये सोच मत रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, गांव से या शहर से। और दूसरी बात ये हो गई जी कि घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा जो भी मतलब महिलाएं करती हैं, तो क्या हर घर साफ़ हो जाता है सिर्फ झाड़ू पोछा करने से? जो भी महिलाएं अकेले होती हैं घर में, जब वो झाड़ू पोछा करती हैं तो मन ही मन में बड़बड़ बड़बड़ सा और कुछ तन धन तुन भून इस तरीके से कुछ मन में ऐसा कचक रहता है जो वो अकेले में ही बड़बड़ बड़बड़ सी अपनी भड़ास को निकालती रहती हैं। तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी महिलाएं अकेले रहती हैं, मेरी बहनें, मेरी भाभी या जेंट्स हो, अगर आप लोग घर में अकेले रह रहे हैं तो मन को अपने स्थिर रखिए, मन में अपने शांति रखिए। जब हमारा मन अच्छा होगा तभी हमारा घर भी साफ होगा। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि हमें अपने मन में किसी भी प्रकार की किसी से भी शिकायत नहीं रखनी चाहिए। और घर में हम लोग जैसे अकेलेपन में कुछ ना कुछ मन ही मन में कुछ ऐसे कसमस सी रहती है ना, जो मन ही मन में ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, पता नहीं क्या होता रहता है। जब देखो तब कुछ अलग ही होता रहता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो घर के दीवारें जो होती हैं इनके भी कान होते हैं। ये सब भी इस तरीके से हमारी जो आवाज़ें होती हैं मन की गूंजती रहती हैं घर में। इसका भी हम लोगों को ध्यान देना है। अपने मन में हमें अलग ही एक हलचल बचा के रखनी है, जिससे कि हमारे घर में बरकत हो और सुख समृद्धि बनी रहे। ये नारी जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज़ हो गई ये कि जैसे जो घर में अकेली महिलाएं रहती हैं तो अपने किचन को आप लोग उदास मत रखिए। किचन में अपनी चमक धमक हलचल बनाए रखिए, मचाए रखिए। किचन को अपना दोस्त बनाइए, अपना साथी बनाइए। कभी भी किचन के कामों से आप लोग उलझन मत कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि क्या मेरे ऊपर ही ये सारा काम है, मैं ही ये सब काम करूं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो महिलाएं घर में अकेले होती हैं तो सुबह में उन्होंने चाय पानी पी लिया, दोपहर में कुछ हल्का फुल्का कर लिया और रात को वो मन हुआ तो कुछ बना लिया, नहीं मन हुआ तो ऐसे ही सो गए। तो भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। कहते हैं भूखे पेट सोने से ईश्वर जी भी खुश नहीं रहते कि हमने इनको इतना सब कुछ दिया है और ये देखो आलस के बस में कुछ बना नहीं रही हैं और खाली पेट सो गई। तो रात के समय कभी भी खाली पेट नहीं सोना चाहिए। किचन में जब भी हम लोग खड़े होकर के खाना बनाते हैं तो वो बहुत ही घर के लिए बरकत का भी कारण होता है। आप कोई भी शैली में बना रही हैं, चाहे बैठक शैली में, चाहे खड़े होने की शैली में। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं जी, बता दीजिएगा कि आप लोगों की उम्र लगभग कितनी है, 40 साल, 50-60 साल या इससे कम। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग अगर अपने फेस पे, चेहरे पे मुस्कान रखेंगे, मुस्कुराते हुए किचन का हम काम करेंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ईश्वर भी इससे प्रसन्न होते हैं। आपने कहीं देखा होगा साधारण ही भोजन बनता है, लेकिन जब आप खाते हैं तो कहते हैं कि वाह कितना टेस्टी भोजन बना है। तो उसका यही कारण है जी, वो लोग बड़े ही उत्साह से और बहुत ही उमंग से भोजन पकाते हैं, जिसमें उनका प्यार, अपनापन वो भी शामिल हो जाता है। तो वो खाना टेस्टी लगता है। तो आप लोग ऐसा कीजिए और वो गलती बिल्कुल भी भूल मत कीजिएगा कि अपने किचन में आप शांति का वातावरण बनाए रखें। कुछ भी ना करें, कुछ भी बनाइए, दूध उबालिए, चाय बनाइए या अपना जो भी मन हो कुछ खाना बना लीजिए। दिन तो जिस जैसे तैसे कट जाता है,
लेकिन जब शाम होने लगती है, सूर्य देवता ढलने लगते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि खाली खाली कमी सी फील होने लगती है। तो जैसे ही शाम हो जाए, दिन डूबने लग जाए, तो घर में एक दीपक जला दीजिए, दहलीज के सामने या फिर घर के अंदर पूजा की अलमारी में मोमबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, दिया जलाइए, या कोई भी आप पूजा कर दीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, करके देखिएगा, आपके मन में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हो गया जी। और हम जान लेते हैं, जो महिलाएं घर में अकेले रहती हैं तो कभी भी सोचते हैं कि अरे किसके लिए करें, अरे अपने लिए कीजिए। आप आत्मा हैं, अपने घर में आप शक्ति हैं, आपसे ही घर की रौनक है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपकी घर गृहस्थी भी अच्छी है, मजबूत है। आप इस घर की, अपने घर की एक नींव हैं, और नींव कब मजबूत होती है? जब आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, और स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है जी कि आप लोग शाम हो या सुबह थोड़ा सा क्या काम किया कीजिए कि खिड़की से ही बाहर झांक लीजिए, गेट खोल के थोड़ा बाहर देख लीजिए। गमले वगैरह हैं तो गमले वगैरह में आप पानी डाल दीजिए, या आंगन के पास ही थोड़ा सा खड़े हो जाइए, या फिर आप लोग छत चले जाइए, छत में थोड़ी सी खुली हवा ले आइए। ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक ये हो गया जी। और कहते हैं कि अगर हम अपने मन में अच्छे विचार करेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जितना है बहुत है, आज जैसा दिन बीत गया बेहतर बीत गया। अगर आप लोग इस तरीके से मन में भावना रखेंगे, सोच रखेंगे, तो यकीन मानिए आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो सकारात्मक शक्तियों के आगे पीछे भाग जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जी। अकेले घर में रहना कोई बोझ मत समझिए, कोई मजबूरी मत समझिए। किचन में खाना बनाना, इसे भी आप लोग बोझिल मत समझिए। ये सब अपना भी एक जिम्मेदारी है, अपना भी एक काम है। करके देखते हैं, सभी लोग करके देखिए, और करते भी हैं। लेकिन ये होता है ना, कभी कभी अपना मन उदास होता है, मन भारी होता है, अच्छा नहीं लगता है। आपने अपने आस पड़ोस में कभी देखा होगा, लोग कहते हैं जब तक घर का काम पड़ा रहता है पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मेरा मन ही कुछ नहीं करता है। तो इसका यही कारण है, जब हम अपने घर के, किसी की आदत होती है, जब तक अपने घर के सारों कामों को अपने हाथों से वह सुसज्जित न कर ले, सुभीत न कर ले, तब तक उसके मन में अजीब सी गिनगिनी सी रहती है, कसमस सी रहती है, कटमट सी रहती है। उसे एक खाली खालीपन सा लगता है, और उपसी सी लगती है, कि जैसे लगता है कि पता नहीं अभी क्या पड़ा है, पता नहीं क्या मेरा खो गया है। तो इनका सबका यही कारण है जी। जब हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो इसके लिए हमको इन्हीं चीज़ों से समस्या हो जाती है। तो ऐसा नहीं करते हैं जी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। अकेले रहना भी कोई बुरी बात नहीं है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा जी। नमस्कार, जय माता दी। आप अपने हुनर चैनल पे बने रहिएगा, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।